हेलो, गुड मॉर्निंग राहुल, शुभम। हेलो, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। बाकी के बच्चे कहाँ है बेटा? बस दो ही हो, एक तो यश का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, ऑडियो से कनेक्टेड ही नहीं है। और बाकी के बच्चे कहाँ गए, रेस्ट बच्चे और जो बच्चे हैं? आज कोई मैम पेपर पता है क्या? नहीं आज कोई पेपर है क्या? मैम, आज शायद उसका है, आज फिजिक्स का है शायद। फिजिक्स का पेपर है आज? हेलो, कल है मैम फिजिक्स का। तो फिर और बच्चे कहाँ हैं ये बताओ। पता नहीं। बताओ। चल, आपकी पीपीटी तैयार हो गई राहुल?
यस मैम हो गई तो प्रेजेंट करोगे आज? मैम। मैं कर दूंगा प्रेजेंट, छोटी सी बनाई है मैम मैंने तो। हाँ अब जी। आप बता मैम, छोटी सी बनाई है, अब आप बता कोई देना। बात नहीं, छोटी सी मैंने तो खुद ही कहा है 4-5 स्लाइड की बनानी है, उससे ज्यादा तो बनानी नहीं है। ओके मैम। मैंने तो खुद ही कहा था कि ज्यादा बड़ी स्लाइड थोड़ी कोई तुम्हें पूरा लेक्चर थोड़ी लेना है, वो तो बस एक टॉपिक आपको डिस्कस करना है। तो एक टॉपिक में कितनी स्लाइड्स हो सकती हैं? 4 से 5 स्लाइड मैक्सिमम, 4 से 5 स्लाइड, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। करोगे Yes, प्रेजेंट तो मैं आपको वो करती हूँ, वो कर देती हूँ, आप शेयर कर सकते हो। okay. देखना आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, मैंने उसको वो नहीं कर रखा है। एक सेकंड No मैम, एक सेकंड आप देखना। अब कर सकता हूँ। हम्म चलो स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आगे थ्योरी है, उस थ्योरी को डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो बोलो राहुल। मैम, कर दी मैंने तो शेयर। हो रहा है क्या? हाँ शेयरिंग हो रही है आपकी। मैम, मेरा टॉपिक था क्रिएट अ सेफ्टी अवेयरनेस। आप हाउ टू इसको ना, क्रिएट अ सेफ्टी। एक राहुल आप ना इसको रोटेट कर दो बेटा। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है चलो। यस मैम। हाउ टू क्रिएट अ सेफ्टी अवेयरनेस। चलो स्टार्ट कर। The importance of safety in the workplace. Without the proper workplace safety measures in place, a company puts its employee, customer, brand reputation, and revenue in danger. Additionally, failure to teach employee how to maintain a safe work environment may lead to on-the-job accident, injuries, and worst of all, fatalities. मैंने कैसे बताना है मैम? कैसे बताओगे? आप बताओ कैसे बताओगे। जैसे बताते हैं वैसे बताना है कि आप क्या सेफ्टी, जैसे आपने एक स्लाइड बनाई है ना, ओके पहली स्लाइड लेके आओ, है ना। ये है क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, आपको वो रीजन बताना है ना, कि सेफ्टी क्यों जरूरी है ना। देखो अभी प्रेजेंटेशन आपके फ्रेंड्स हैं सारे हैं, उनके सामने अगर ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हो तो फिर कैसे होएगा बताओ आगे। फिर आपको तो 8 सेमेस्टर में तो पूरी प्रेजेंटेशन होगी, वहां कैसे करोगे? हाँ जॉब तो करनी है ना, कि जॉब नहीं करनी? जॉब करनी है ना कि नहीं करनी, ये बताओ। अगर कोई बिजनेस नहीं है करनी दिक्कत ही नहीं है। अगर जॉब करनी है और वहां आपको प्रेजेंटेशन देना, फर्स्ट कहीं पे भी आप अगर अप्लाई करोगे तो वहां कुछ तो बताओगे ना कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है सिंपल, वहां तो छोड़ो जॉब की, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होगी, है ना। प्रेजेंटेशन होगी, कैसे करोगे फिर? ये तो छोटी सी चीज है ना। अभी फ्रेंड के सामने कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी और के सामने प्रेजेंट करो, आप मुझे भी जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन कहीं अननोन जगह पे अगर आपको प्रेजेंट करना हो फिर कैसे करोगे बताओ। मैंने तो इसीलिए पीपीटी दी है कि आपके अंदर जो थोड़ी बहुत हेजिटेशन है वो आप खत्म कर सको। अपनी पीपीटी कैसे बननी चाहिए उसके बारे में भी पता चले, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम सब थोड़ी सब कुछ सीख के ही आते हैं, शुरू से सब कुछ सीखे रहते हैं, ये बताओ।
No, ma'am. नहीं ना, तो हमें तो यही सीखना है। और सीखोगे कब? अपने फ्रेंड सर्कल में पीपीटी प्रेजेंट करोगे तो पता चलेगा कि कहाँ गलतियां हैं, कैसे पीपीटी प्रेजेंट करना है ना। एक और चीज है, अब इसमें जैसे आपने इम्पोर्टेंस लिखी है तो आप इसको पॉइंट वाइज बनाना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन वर्क प्लेस, सेफ्टी क्यों जरूरी है ना। अगर मान लो सेफ्टी नहीं होगा तो क्या होगा, वर्क प्लेस पे क्या हो सकता है, हैजार्ड्स हो सकते हैं, है ना, आपकी लाइफ डेंजर में जा सकती है ना। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, इट इज नेसेसरी। जब तक सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं होंगे तब तक आप किसी वर्क प्लेस पे आप वर्क नहीं कर सकते, है ना। चलो नेक्स्ट। How to build safety awareness? कैसे अब ये build देखो, कर ये ना सकते हैं? एक सेकेंड, राहुल एक सेकेंड। अब जहां से भी आपने ये लिया है, आपने ना वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मारा है। ये आपकी देखो जस्टिफाई भी नहीं है, ये लाइन कहीं और खत्म हो रही है, ये कहीं और खत्म हो रहा है ना। ये लाइंस देखो एक जगह खत्म हो रही है, नहीं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी आप पीपीटी बनाओ तो उसमें ध्यान रखना होता है कि आपकी जो पीपीटी हो, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट में भी जैसे काम करते हो, तो ऊपर ना अलाइनमेंट आती है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, है ना। देखा है आपने, देखा है कि नहीं देखा है, ये बताओ। Yes, ma'am, देखा है देखा है ना। तो उसको करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसे देखो, ये तो मतलब कहीं 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 खत्म हो रहा है। और दूसरा, अब ये जो हाउ टू बिल्ड अ सेफ्टी अवेयरनेस, तो इसको मेक अ पॉइंट्स में तैयार करनी है मैम। नहीं, पॉइंट्स ही लिखने हैं पीपीटी में बेटा। पीपीटी में पूरी मैम, सारी चीजें नहीं लिखी जाती। पीपीटी में पॉइंट टू पॉइंट होता है। हाँ जी, आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं और पॉइंट्स लिख के आपको उसको डिस्कस करना होता है। आप थोड़ा बहुत लाइन ऐड कर सकते हो, पूरी की पूरी लाइन नहीं ऐड करना, है ना। जैसे कि मान लो आप अवेयरनेस के बारे में बता रहे हो, तो आप एक एग्जाम्पल ले लोगे, एग्जाम्पल का टाइटल यहाँ डाल दो। अब वो एग्जाम्पल कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, वो आपने एक्सप्लेन करना है ना। अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक पोस्टर, वी मेकिंग द पोस्टर्स, है ना, अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस, है ना। तो जैसे एक पॉइंट ये हो गया अवेयरनेस में, ठीक है। अब दूसरा कि हम क्या कर सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं हम, विजुअल वहां पे जो है विजुअल पोस्टर्स लगा सकते हैं, है ना, कि हम उसको देख के आइडेंटिफाई कर सके। जैसे साइंस वगैरह लगाते हैं, उस दिन हमने साइन का क्विज किया था, तो वो साइन लगाना है, तो वो कैसे लगाना है। उसके बाद एक सेकेंड रुको, ऊपर चलो पहले। उसके बाद आपने क्या करना है कि अवेयरनेस जरूरी क्यों है, ये भी बताना है कि व्हाई अवेयरनेस इज नेसेसरी इन अ वर्क प्लेस, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करो। जैसे आपने ये एग्जाम्पल लिया है ना, तो इस एग्जाम्पल को जैसे आप यहाँ पे लिखा है हाउ टू बिल्ड सेफ्टी अवेयरनेस, तो क्यों, एक तो हो गया बिल्ड, है ना, और दूसरा कि क्यों जरूरी क्यों है, वो जो आपने इंपॉर्टेंस बताई थी। तो एग्जाम्पल लेके आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि ये है एग्जाम्पल आपका, आपने एग्जाम्पल ही लिया है ना, है ना, एग्जाम्पल लिया है ना, रोड सेफ्टी का एग्जाम्पल है शायद आपका। तो ये जो है, आप एग्जाम्पल जो आपने लिया है, इसको आपने खुद एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करो आप अपनी पीपीटी में ना। चलो नीचे करना, आइडियाज टू बिल्ड सेफ्टी हाँ अवेयरनेस। ठीक है। ये जैसे आइडिया हो गए कि क्या क्या आइडियाज हैं, है ना, एंट्री वेज। उसके बाद अब इसमें ना आपने देखो सारी की सारे लाइंस लिख रखे हैं, इतने सारे लाइंस थोड़ी होते हैं। अब जैसे ये एंट्री वेज लिख दिया, अब उसको आप डिस्कस करो कि क्या होता है, आपने बताना है ना। पूरी 1-2 लाइन आप लिख सकते हो, 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, पर सारी की सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखनी होती है, ठीक है। चलो आगे चलो, पोस्टर्स एंड बैनर्स। प्रोएक्टिव सेफ्टी गोल, ये प्रोएक्टिव सेफ्टी गोल क्या है? हम ये तो नहीं पता। ये तो है, ये तो रहा, ये थर्ड पॉइंट जो है प्रोएक्टिव सेफ्टी गोल्स, है ना।
These are the ideas to make the safety in a workplace, है ना, talking about Workplace. safety, है ना। इसको एक बार आप इसको पढ़ लो पहले, है ना, फिर ये बस यहीं तक है। Yes मैम, इतना ही है। हाँ, तो इसमें और भी तो हो सकती हैं, इसमें तो आपने कम ही लिखा है, मैंने तो उस दिन भी आपको दिखाया था कितनी सारी हैं। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके बाद आपका हो गया क्या कहते हैं, कैंपेन करना, ये सब तो आपने डालेंगे इसमें, है ना, तो डालना पड़ेगा। एक सेकेंड में आप रुक जाओ, आप इसको ना एक बार थोड़ा सा चेंज करके आप नेक्स्ट टाइम फिर से दो, आपने पढ़ा भी नहीं है इसको, है ना, आपने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, रुको मैं दिखाती हूँ कहाँ से आपने लेना है। एक सेकेंड, आप इसको बंद करो, या नहीं तो मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ। Yes मैम, कर दो। एक सेकेंड, कहाँ चला गया। ये है ना, देखो सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज दिख रही है आप लोगों को। Yes मैम, दिखाई दे रही है। एक सेकेंड मैं वो कर देखती हूँ। ये है ना, ये देखो, दीज आर द मतलब ये जो आपकी सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज यहाँ जो हमने डिस्कस करी थी कि दीज आर द अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी इन एनी वर्क प्लेस। ठीक है, सेफ्टी टिप्स जो आइडियाज हम कहते हैं कि हम पोस्टर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि सेफ्टी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मूवीज के थ्रू कि हमारे वर्क प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं कि उनको मूवी, ऐसी मूवी दिखाएं जहाँ पे सेफ्टी के बारे में सारी चीजें गिवन हो। अमॉन्ग जो भी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयर है उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि सेफ्टी के बारे में कौन कितना, किसको कितना पता है, इसके रिगार्डिंग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे हम कहते हैं ना सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अवार्ड्स, ठीक है, इस कॉन्टेस्ट के थ्रू हम अवार्ड भी दे सकते हैं कि कौन कितना सेफ्टी रूल्स आप फॉलो करते हो, है ना। उसमें हम कर सकते हैं एक कंपनी में कमिटीज बना के हम क्या कर सकते हैं, रूल फॉलो कराना है, सेफ्टी रूल्स कि हम सेफ्टी रूल कैसे फॉलो करा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमिटी एक अपॉइंट करते हैं और कमिटी में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर एक वर्क प्लेस पे जो हर एक पर्सन है जिसको जहाँ पे जो भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं वो सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सके। ठीक है, हमें उनको क्या करना है, हम कर सकते हैं एनफोर्समेंट करते हैं। ठीक है, कमिटीज के थ्रू हम क्या करते हैं, एनफोर्समेंट कर सकते हैं कि आपने सेफ्टी रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। आप विदाउट सेफ्टी रूल्स जो है वो आप जो यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय मैगजीन और बुलेटिन्स कि हम हर एक वीक या 15 डेज का या मंथली, है ना, एक मैगजीन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। बुकलेट एंड अदर लिटरेचर, है ना, बुकलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक जहाँ पे भी मशीन इक्विपमेंट्स है, जहाँ पे हमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है वहां पे। फिल्म स्ट्रिप्स, है ना, जैसे मूवी है और ये है, तो वही फिल्म स्ट्रिप्स का वही मीनिंग हो गया कि हम वो स्ट्रिप्स दिखा के कि कैसे हमें कहाँ पे कौन सी प्रिकॉशन लेना है, अगर मान लो बाय चांस कोई मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो हम उसको कैसे फॉलो कर सके। हाँ, ठीक है, कैसे ओवरकम कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसको हम मूवीज के थ्रू भी दिखा सकते हैं और फिल्म स्ट्रिप्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं। ठीक है, मीटिंग्स
मीटिंग्स के थ्रू भी हम कि मंथली मीटिंग वर्क प्लेस में एम्प्लॉय की मंथली मीटिंग हो जाए, या क्वार्टरली मीटिंग्स प्रोवाइड करके मीटिंग करके हम उनको उनसे सजेशन ले भी सकते हैं। और जैसे मीटिंग के थ्रू ही हम क्या ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। सजेशन सिस्टम ये कहाँ से मिलेगी, मीटिंग के थ्रू, या एक हम सजेशन बॉक्स क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं वर्क प्लेस पे, जिसमें कि सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई भी अगर कोई सजेशन देना चाहे तो वो वहां ड्रॉप कर सकता है। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। सेफ्टी बुक और सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी बुक कि कहाँ पे आप कोई मशीन इक्विपमेंट पे काम करें, हर एक मशीन की क्या होती है, इक्विपमेंट्स की क्या होती है, अलग अलग सेफ्टी रूल्स होती हैं, है ना, कि कहाँ पे किस तरीके से हमें क्या करना है, वर्क करना है। तो सेफ्टी रूल्स हमें क्या करनी है, वो कहाँ से प्रोवाइड होगी, सेफ्टी बुक से प्रोवाइड होगी, कि उस इक्विपमेंट के लिए हम क्या करें, एक सेफ्टी बुक प्रोवाइड कर दें, जिसको कि एम्प्लॉय रीड करके और ट्रेनिंग देके हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दीज आर, आप यहीं से आप क्या करोगे, यहीं से लेके अवेयरनेस का, जैसे आपकी फर्स्ट स्लाइड क्या थी, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस वाली स्लाइड उसको थोड़ा ठीक कर लो, इम्पोर्टेंस वाली स्लाइड को। सेकेंड थर्ड स्लाइड, ठीक है, उसमें आप ऐड कर दो और, ठीक है, जैसे पोस्टर्स, एक पोस्टर्स दिखा दिया, साइन यूज कर लिए, है ना, बुकलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करोगे, ठीक है राहुल? ओके मैम। ठीक है, इसको करके फिर आप कब दोगे प्रेजेंटेशन? और ये देखो, मैं वो नहीं कह रही कि आप इंग्लिश में ही बोलो, है ना, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, पर फ्रिक्वेंटली बोलो, ये नहीं कि रुक रुक के बोलना है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इम्प्रूव करके आप फिर से प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, कम से कम थोड़ा सा तो कुछ तो सीखोगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट देख लिया था, कितने टाइप्स के कॉस्ट जो है वो किसी भी एक्सीडेंट में जो होती है या इंसिडेंट में इन्वॉल्व होती है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया आपका। डायरेक्ट कॉस्ट में तो कंपनसेशन आ गई, और जो लॉस हुआ है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया कि कोई भी पर्सन कितने टाइम के लिए हॉस्पिटल में है, तो वो उस पर्सन के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या है, लॉस है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सोसाइटी आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डोमिनोज थ्योरी। डोमिनोज थ्योरी बेसिकली इस थ्योरी का जो मेन पर्पस है, पर्पस क्या है कि जो एक्सीडेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, मिस्टेक्स ऑफ द पीपल। कि ऑलमोस्ट जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, कि हमारी अनसेफ एक्ट होती है ना। और वो अनसेफ एक्ट कौन प्रोवाइड करेगा, किसके थ्रू होगी, जो वहां वर्क प्लेस पे पर्सन है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं डोमिनोज थ्योरी को, ये डेवलप हुई थी H.W. हेनरिच ने डेवलप किया था इसे ये। और जो ये H.W. हेनरिच थे, ही इज अ सेफ्टी इंजीनियर इन द पायनियर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एक्सीडेंट सेफ्टी, ठीक है। इन्हीं के थ्रू क्या क्या हो गया था। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर हमें जो पढ़ना है वो डोमिनोज थ्योरी है, ठीक है। तो दिस थ्योरी स्टेट दैट द एक्सीडेंट रिजल्ट from a chain of sequence event representing like a line of dominoes falling over, ठीक है। कि ये क्या है, दिस इज अ चेन ऑफ सीक्वेंस इवेंट की सीक्वेंस के थ्रू क्या हो सकती है, कहीं पे भी कोई मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। when one of the dominoes fall it triggered the next one। अब उन्होंने क्या किया है, जैसे जस्ट लाइक ये इन्होंने जो एक्सीडेंट के लिए जो थ्योरी बनाई है कि उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। उस रीजंस को उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सीक्वेंशियल इवेंट के टर्म में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इस इवेंट में ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इस इवेंट में अगर कोई भी सीक्वेंस, कोई भी आपका सीक्वेंस अगर फेल होता है तो उसका रीजन क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। कोई भी ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो 5 आपके एक्ट्स है ना। तो इन किसी भी रीजन्स की वजह से क्या, कहीं पे भी अगर एक रीजन भी कहीं पे भी आपका फॉल होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट प्रोवाइड होगा, ठीक है। इट ट्रिगर्ड द नेक्स्ट वन एंड देन नेक्स्ट, but removing a key factor prevents the start of the chain reaction।
ठीक है, अगर हम की फैक्टर को रिमूव कर दे, जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है, अगर हम इनको यहाँ से रिमूव कर दें तो वो आपका क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक सेकेंड रुको। अभी तो एडमिट किया था मैंने मयंक को। एक सेकेंड, एक और स्लाइड में ले रही हूँ। तो मैं प्रेजेंट ही कर एक सेकेंड। एक सेकेंड, ठीक है, विजिबल है सबको ये? हेलो अक्षय? यस मैम। यस मैम, विजिबल है। तो ये आपका क्या है कि जब भी जो डोमिनोज थ्योरी है वो किस पे डिपेंड करती है, डोमिनो सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि कैसे कोई भी एक्सीडेंट आपका क्या हो रहा है, अकर कर रहा है। ठीक है, कैसे एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस सबसे पहला क्या आता है, लैक ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका, बेसिक काउज। ठीक है, बेसिक काउज, लैक ऑफ कंट्रोल में क्या आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ कंट्रोल, बेसिक काउज, इमीडिएट काउज, है ना, कि कोई भी एक्सीडेंट हो रही है तो उसका जस्ट इमीडिएट काउज क्या है ना। जैसे कि हम कार अगर ड्राइव कर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, जस्ट आगे कुछ आ जाए तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने से हो सकता है कि हमारी टक्कर भी हो जाए, तो उसमें उसका इमीडिएट काउज क्या है ना, और किस वजह से काउज हुआ, दैट इज अ बेसिक काउज, है ना। बेसिक काउज और इमीडिएट काउज। अब इन तीनों की वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया, दिस इज द अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट, कि हमने सोचा नहीं था कि हम जा रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसे कोई ब्रेकर आ गया और ब्रेकर पे जो है वो एक्सीडेंट हो गया, है ना, या कोई आगे से आ गया और उसने हमारे गाड़ी के आगे एकदम अचानक से आ गया, है ना। जैसे कभी गाड़ी ड्राइव करते हैं और आप हाईवे पे ड्राइव करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि आगे सामने जो है कोई एनिमल्स आ जाते हैं, है ना। बहुत बार ऐसे होता है किसी के साथ कि कोई एनिमल आ गया तो आप उस टाइम क्या करोगे, इंस्टेंटली आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाओगे, वो तो हटेगा नहीं क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। जब तो क्या होगी, एक्सीडेंट होगा। अब उस एक्सीडेंट में इमीडिएट काउज क्या हो गया कि हमने देखा, ब्रेक लगाया और ब्रेक लगने की वजह से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बेसिक काउज क्या हो गया इसमें कि वहां पे क्या आ गया, एक एनिमल आ गया, है ना, जिसको बचाने के चक्कर में हमने क्या किया, एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, और लॉस क्या हो रहा है ना, लॉस। तो नेक्स्ट आती है, उसके बाद आता है कि ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर टू, लैक ऑफ कंट्रोल में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्लान, मतलब प्लान उसने एग्जीक्यूट, जो भी प्लान किया, जो भी उसने एक सिस्टम बनाया है वर्क प्लेस के लिए, एक इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश की है, तो उसमें जो है उसका प्लान उसने कैसा किया है ना। उसमें कहीं कोई लूप होल तो नहीं है ना, कि उसने कोई एक ऐसी इक्विपमेंट तो नहीं लगा दी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर। एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, बिलीफ। ठीक है, कि अगर किसी को ट्रेनिंग, लैक ऑफ कंट्रोल में ये दोनों चीजें आती है, ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर और लैक ऑफ ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, कि आपके पास, आप जब काम कर रहे हो तो आपको उस काम, जो भी आप जहाँ पे भी जिस इक्विपमेंट के साथ आप वर्क कर रहे हो उसको आप वर्किंग करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग इंडस्ट्री के थ्रू प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, दिस इज द। उसके बाद आता है इसमें अनसेफ एक्ट,
अनसेफ कंडीशन, और एक्सीडेंट में आपका आ जाता है अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट, है ना, विच डिस्टर्ब द वर्क एक्टिविटी, कि ये जो एक्सीडेंट होगी तो दिस इज द अनडिजायर्ड प्लान। और लॉस आपका आ जाता है डेथ, इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑफ टाइम, ठीक है, और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ये लैक ऑफ कंट्रोल में क्या आता है, एक सेकेंड, एक सेकंड बेटा, ये पता नहीं ऐसे क्यों दिख रही है विजिबल। लैक ऑफ कंट्रोल में बेसिकली आता है कि जो प्लान है ना, फेलियर टू प्लान, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्लान, जो भी जिस प्रोडक्शन में जो भी चीजें ली है, कि वो सारे एस्पेक्ट्स जो है वो फॉलो करे हैं कि नहीं करे हैं, वो अनप्लान्ड तो नहीं है, प्लान्ड है कि नहीं है, जो भी एक्सीडेंट है उसको उसने एलिमिनेट किया है कि नहीं, हैजार्ड्स को एलिमिनेट किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आता है फर्स्ट। डायरेक्ट मीन्स होता है कि फेलियर टू डायरेक्ट मीन्स होता है कि पर्सनल इन्वॉल्व इन द जॉब, टास्क और ऑपरेशन वेयर नॉट इंस्ट्रक्टेड एंड trained as to the potential hazard involved and means to eliminate the control those hazards, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि कोई भी पर्सन अगर कहीं किसी उस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, किसी इक्विपमेंट के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो टास्क प्रॉपरली उसको ट्रेन किया गया है कि नहीं, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये किसके उसमें आती है, आपके डायरेक्ट में आती है। फेलियर टू डायरेक्ट जो आपका फर्स्ट है, लैक ऑफ कंट्रोल में, फेलियर टू डायरेक्ट कि आपको उस हैजार्ड को कंट्रोल करना बताया गया है कि नहीं, आपको प्रॉपरली ट्रेन किया गया है कि नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि आप उस टास्क के लिए कैपेबल नहीं हो, है ना। कहीं कहीं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजरस मशीन्स होती हैं, वहां पे एक एज लिमिट कर दी जाती है ना, कि वहां पे इस एज लिमिट से अबव के पर्सन जो है वो वर्क नहीं कर सकते, है ना, कि तो फिर वहां पे वो चीज फॉलो हुई है कि नहीं हुई है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, फेलियर टू डायरेक्ट मीन्स। थर्ड वन आता है फेलियर टू ऑर्गेनाइज मीन्स, कि all resources that were needed to do the job safely were not present proper and or in the safe operation condition, ठीक है। ऑर्गेनाइज, अगर हम किसी मशीन के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहां क्या क्या उस मशीन से रिलेटेड इक्विपमेंट हो सकते हैं, है ना, वो प्रॉपरली वहां पे प्रेजेंट हैं या नहीं है ना, ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइज, है ना, कि हमें अभी काम है, जैसे मान लो आप वर्क करते हो, है ना, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको सोल्डरिंग मशीन लगानी है, पर वहां पे सोल्डरिंग मशीन मतलब सोल्डरिंग मशीन तो है, लेकिन सोल्डरिंग मशीन जो हम वायर यूज करते हैं, सोल्डर वायर, वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है ना। ऑर्गेनाइज का मीन्स हुआ कि वहां पे वो चीज प्रेजेंट नहीं है, तो आप कैसे सोल्डरिंग करोगे, कर सकते हो आप सोल्डरिंग, नहीं कर सकते, है ना। तो आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो चाहे तो मशीन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमने एक ऑर्गेनाइज वे में रखा है या नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेलियर टू कंट्रोल, है ना, फेलियर टू इंश्योर दैट द जॉब और टास्क वर एक्चुअली कंडक्टेड एज प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्टेड, ठीक है, कि अगर ये जो आपका जॉब है वो अगर प्रॉपरली प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और डायरेक्टेड है, मतलब ट्रेन्ड है वो पर्सन, तो वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है हैजार्ड्स को। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं है तो वो कंट्रोलिंग भी आपकी क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप उस चीज को। नेक्स्ट आता है बेसिक काउज। एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा। बेसिक काउज, ठीक है। बेसिक काउज क्या है कि किस रीजन से, है ना, किस रीजन से जो है वो आपका एक्सीडेंट हुआ है ना। रीजन का मतलब हो गया, जैसे कहीं पे भी फायर आपका हो गया, फायर लग गई कहीं पे, कहीं किसी घर में आग लग गई,
है ना, कहीं पे भी। तो उसका बेसिक रीजन क्या है ना, बेसिक रीजन क्या है कि वहां पे या तो शॉर्ट सर्किटिंग हुई होगी या कुछ और ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गया, आग जो है वहां पे फायर कैच हो गया वहां पे उस जगह पे। तो हमें ये दिस इज द बेसिक काउज कि पर्सनल जॉब फैक्टर ये जो होते हैं लीड टू पर्सन टू कमिटेड ए अनसेफ कंडीशन और एक्ट। ठीक है, तो बेसिक काउज में क्या आता है, जॉब फैक्टर। जॉब फैक्टर का मतलब है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि आप किसी जैसे सिंपल सी मैंने बताया था कि अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल का पर्सन अगर मैकेनिकल में काम करने के लिए चला जाए, उसको फर्नेस के पास काम करने के लिए दे दिया जाए और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं दी जाए, तो क्या होगा, वो कर सकता है, नहीं कर सकता। चाहे मैकेनिकल का ही कोई पर्सन हो कि किसी एम्प्लॉय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हो पर उसको फर्नेस का कोई आइडिया नहीं है और उसको वहां विदाउट ट्रेनिंग भेज दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो वहां काम कर सकता है, नहीं काम कर सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे वहां पे काम करना है। तो दैट इज अ लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें क्या क्या आती है कि नो ट्रेनिंग एट ऑल, कि हमने कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी उस पर्सन को। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है ना, कि हमने ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करी है पर उस जो वो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसने ट्रेनिंग इनकम्प्लीट रखी है। ठीक है, और वो या तो वो इनकम्प्लीट है या फिर उसको वो समझ ही नहीं आया है ना कि कैसे हमें काम करना है। ट्रेनिंग दैट वाज नॉट रिपीटेड फ्रीक्वेंटली इनफ। ठीक है, हमें उस बंदे जो ट्रेनिंग उसने करी है दैट वाज नॉट रिपीटेड, है ना। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में क्या क्या आते हैं, टाइम, टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल, मैन पावर। ठीक है, रिसोर्सेस नेसेसरी टू डू द जॉब सेफ्टी आर नॉट प्रोवाइडेड, कि उनको कोई रिसोर्स प्रोवाइड ही नहीं किया गया जॉब, तो उस वजह से भी क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। रिसोर्सेस नॉट प्रॉपर, ठीक है, रिसोर्सेस आपका क्या है, प्रॉपर नहीं है। जो भी आपको रिसोर्सेस तो प्रोवाइड किया गया है लेकिन आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, जैसे स्किल नहीं है। अभी मैंने बताया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कि अगर इलेक्ट्रिकल के बंदे को मैकेनिकल में दे दिया जाए तो उसको तो वो स्किल ही नहीं है कि वो मैकेनिकल इक्विपमेंट के साथ कैसे वर्क करेगा, उसको कोई नाम ही पता नहीं होगा बहुत सारे इक्विपमेंट्स के, है ना। रिसोर्सेज नॉट इन द सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन, रिसोर्सेज तो आपको प्रोवाइड है पर वो ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, उस मतलब वो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है, कंडीशन जो है वो सेफ नहीं है ना। inadequate supervision and inadequate work standard, procedure, work practice and maintenance. ठीक है, these are the job factor कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड क्या है, पर्सनल फैक्टर। ठीक है, पर्सनल फैक्टर और लैक ऑफ बिलीव। ठीक है, पर्सनल फैक्टर में क्या आता है कि जैसे सिंपल सी है कि जब किसी को मोटिवेट करना होता है ना, अगर हम किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो किसी भी काम के लिए, है ना, कि वो क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, है ना, उसको स्ट्रेस रहेगा कि हम कैसे काम करेंगे, प्रेशर, अंडर प्रेशर वो क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि अब आप लोगों को पीपीटी मैंने कह दिया प्रेजेंट करने, अब बहुत सारे बच्चे हैं कल करेंगे, आज करेंगे, क्यों, या दो ही चीजें हो सकती है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, है ना, अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं किया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपके अंदर एक हेजिटेशन है, नर्वसनेस है, जिसकी वजह से आप पीपीटी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, है कि नहीं है। हेलो अक्षय, अनुपम, राहुल। यस मैम, यस मैम। हेलो, हाँ जी, यस मैम। कहाँ हो तुम लोग, सारे के सारे गायब हो जाते हो। प्रेजेंट मैम। मैं यार ना, अब मैं क्या करूंगी, पीपीटी खोल लूंगी या चुपचाप बैठ जाऊंगी अब, है ना। ठीक है, तो सिंपल एक एग्जांपल मैंने बताया पर्सनल फैक्टर में, जैसे पीपीटी आपने, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, आपने इसको प्रेजेंट करना है, पीपीटी बनानी है, पर अब देख लो कितने दिन हो गए किसी ने पीपीटी नहीं बनाई, है ना। दिस इज द पर्सनल फैक्टर। उस पर्सनल फैक्टर में क्या आ सकता है कि या तो आप कैपेबल नहीं हो, है ना, या आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, या आप नर्वस हो पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या आती है, पर्सनल फैक्टर में आती है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल कि लो मोटिवेशन, है ना, स्ट्रेस, पुअर मोरल,
है ना, पीयर प्रेशर, है ना, कि आपके ऊपर कितना है प्रेशर, बहुत ही ज्यादा है, आपका जो आपसे जस्ट सीनियर है वो आपके ऊपर क्या कर रहा है, आपको प्रेशराइज कर रहा है, इसकी वजह से भी क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी प्रेशर, है ना, कि प्रेशर जो जब भी हम कहीं काम करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेम, उसकी जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। अब वो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं है तो मेंटेन करने के लिए क्या होगा, आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आपने प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या करनी है, मेंटेन करके रखनी है, तो कैसे होगा, हम उसका भी प्रेशर ले लेते हैं। ठीक है, इनएडिक्वेटेड रिसोर्सेस और इनएडिक्वेटेड कैपेबिलिटी। ठीक है, दीज आर द पर्सनल फैक्टर। इमीडिएट काउज क्या हो गया, अनसेफ एक्ट आता है। ठीक है, जस्ट अनसेफ एक्ट कि हमने कोई ऐसा, जैसे अनसेफ एक्ट में क्या हो गया कि हमने सिंपल सा एग्जांपल क्या ले सकते हैं अनसेफ एक्ट का, इसमें तो यहाँ तो वो है कि अगर कोई क्रेन से उठा रहा है और उसके नीचे कोई आ गया, है ना, वो हिल रहा है, चोट लग जाएगी, है ना, जैसे ड्रेनिंग होती है, हम खोल देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, अनसेफ एक्ट हो सकता है कि कोई भी ऐसा काम जो अनसेफ हो, है ना, उसके वजह से क्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो इमीडिएट काउज आर द unsafe act and or conditions that lead directly to the accident। ठीक है, यहाँ दो एग्जाम्पल है, एक तो ये आपका मेन होल वाला एग्जाम्पल है कि कैसे वो काम कर रहा है और अनसेफ, इसको खोल रखा है, आप खोल के छोड़ दिया उसने, तो कोई भी बिना देखे अगर मान लो बाय चांस किसी की नजर नहीं गई तो वो क्या होगा, इसमें जा सकता है। जैसे क्रेन, है ना, क्रेन के ऊपर कोई हैवी है, उसको ऊपर हम ले रहे और उसके नीचे कोई अगर अचानक से आ जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज द अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट अकाउंट फॉर 85% ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, और अनसेफ कंडीशन जो होती है, दिस इज द 14% ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, बट दोनों को मिला के जो चांसेस होती है अनसेफ एक्ट की, दिस इज 97%। ठीक है, कि दोनों मिला के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अनसेफ एक्ट होता है वो एक्सीडेंट के लिए कितना रीजन होता है, 97% ऑल एक्सीडेंट्स के काउज होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। अक्षय, 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 यस मैम, यस मैम। बच्चे प्रेजेंटेशन कब दोगे? मैम वेडनेसडे, नहीं कल, थर्सडे। परसों? अच्छा, हाँ जी। चल दे देना, पर ये नहीं कि